Hey people, welcome back to our 75 hard challenge day 8. So let's get started. Our today's problem is find the index of the first occurrence in a string. हमें क्या करना है कि हमें दो स्ट्रिंग गिवन होगी, गिवन टू स्ट्रिंग नीडल एंड हेस्टैग. रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ नीडल इन हेस्टैग. हेस्टैग के अंदर नीडल का जो अकरेंस है वो उसका हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड आउट करना है. अगर नहीं मिलता है तो हमें -1 रिटर्न करना है. So let's try to understand the example. Here given is haystack equal to set, but set needle equal to set, and output is 0 because the needle means the set value is matching in haystack at position 0. So we have to return the first index only. So the output would be 1. The occurrence can be multiple. Here said word is 2 times, like said then said, but we have to return the first one only. And if the value of needle would be like but rather than said, so यहाँ पे हमें क्या मिलता, but यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. so इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, like 0 1 2 3. so our answer would be 3 in that case. and दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल गिवन है haystack equal to lead code, needle equal to leto. so here output is -1 because leto is not exist in haystack over here, right? so I hope we understood the question. Let's try to find the approach first. so हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड आउट करना है. सी यहाँ पे होगा क्या, अगर हमने सपोज यहाँ पे हम ये वर्ड चेक कर रहे हैं, तो अगर पहला डिजिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा इसके अंदर, पहला कैरेक्टर ही इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं होगा, देन देयर इज नो मीनिंग टू प्रोसीड फर्दर. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग, लाइक एस वी हैव टू फाइंड ओवर हियर फर्स्ट. सो वंस वी विल गेट द फर्स्ट कैरेक्टर देन वी विल प्रोसीड अहेड. सो इसके दो अप्रोच है. वन इज वेरी सिंपल बट वो हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दैट इज द डायरेक्ट वन. जैसे कि जावा एंड सी शार्प के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है इंडेक्स ऑफ का. सो हाउ यू कैन रिटर्न इट डायरेक्टली, लाइक रिटर्न. हमें क्या करना है, haystack में से फाइंड करना है इंडेक्स ऑफ, एंड इंडेक्स ऑफ किसका, नीडल का. सो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दैट. सी हाउ इट वर्क्स. एंड वंस यू विल रन it will give the output, but that is not the optimum solution or the way we have to work in the DSA. So we should avoid this. So second approach is कि यहाँ पे पहले हमें फर्स्ट कैरेक्टर फाइंड करना है, जैसे कि हमने डिस्कस किया. उसके बाद उसके अंदर से हमें सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है. सो इस अप्रोच को समझने के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. कि जैसे यहाँ पे हमारी haystack यहाँ पे स्ट्रिंग है. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. एंड इफ वी टॉक अबाउट इट्स इंडेक्सिंग, सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? यहाँ पे 8 तक इसकी इंडेक्स है. और जो हमारा दूसरा नीडल दिया हुआ है, राइट, नीडल के अंदर हमारी वैल्यू है said. सो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर. So its index would be 0 1 2, right? तो यहाँ पे जब हमें फर्स्ट कैरेक्टर सबसे पहले फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लूप लेना पड़ेगा. लूप वुड बी ऑन द स्ट्रिंग, मतलब हमें इस पर्टिकुलर पूरी haystack के ऊपर हमें लूप घुमाना है. सो उसको समझने के लिए हमें पर्टिकुलर कैरेक्टर गेट करना पड़ेगा, राइट? तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन. अब डायरेक्टली हमें मतलब एक पर्टिकुलर दोनों का हमें चेक करना है, राइट? ये वाला इसके अंदर एग्जिस्ट करना है, करे तो हमें क्या करना है, i डॉट haystack डॉट लेंथ माइनस नीडल डॉट लेंथ. मैं समझाती हूँ आपको इसका मतलब क्या हो. 1 +1 करेंगे एंड देन i प्लस प्लस. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस हाउ वी हैव रिटन ओवर हियर. सी यहाँ पे क्या होगा कि हमारे haystack की लेंथ है 8 और नीडल की लेंथ है 3. सो 8 - 3 वुड बी 5 एंड देन +1 6. सो लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दिस सबस्ट्रिंग. अभी हमें सबस्ट्रिंग अप्लाई करना है हमारे कैरेक्टर पे. तो सबस्ट्रिंग वुड बी स्टार्ट लाइक, यहाँ पे जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई सैड वर्ड है और सपोज हम यहाँ पे बट ले लेते हैं. तो हमने जैसे ही लूप घुमाया तो i की वैल्यू वुड बी 0 एंड वी हैव टू फाइंड दिस बट. सो पहला कैरेक्टर लेते हैं इसके अंदर s, तो s नॉट इक्वल टू b, राइट? फिर i इक्वल टू 1 होगा
तो क्या सेकेंड कैरेक्टर बी के इक्वल है? नो, सो एस नॉट इक्वल टू बी। वैसे ही आई इक्वल टू 2 होगा, देन यहाँ पे थर्ड कैरेक्टर इज डी, लेकिन वो भी इक्वल टू नहीं है बी के। नाउ आई इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे 3 की पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है? बी, विच इज इक्वल टू बी, राइट। सो हमें यहाँ पे हमारी इंडेक्स मिल गई 3। नाउ अभी हमें स्टार्ट करना है, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमें मिल गया 3। अब इसके आगे का हमें चेक करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबस्ट्रिंग का यूज करेंगे। सबस्ट्रिंग का हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? आई से। आई जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, जो भी मतलब ये तो हमने एग्जांपल लिया है, मतलब जो भी स्टार्ट होगा आई से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे सबस्ट्रिंग, और फर्स्ट कैरेक्टर वुड बी लाइक आई, एंड इसके अंदर हमें कहाँ तक करना है? ये 3 के बाद में, लाइक अगर आप देखो यहाँ पे 0 1 2 3, राइट, और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर 3। सो टोटल हमारी लूप सिर्फ इतने ही हमें चेक करना है, 3 4 5 के ऊपर चेक करना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब टोटल कितना हुआ हमारी, सिर्फ यहां तक ही अपनी लूप घूमेगी, राइट, 5 तक ही, 0 1 2 3 4 5 6। सो नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब निडल की जो लेंथ है वो कितनी होगी, यहाँ पे 3 है, राइट, एंड 0 1 2, सो हमारी स्ट्रिंग यहाँ तक घूमेगी, मतलब टोटल ये 6 है। तो यहाँ पे हमें 6 लाना है, बट वी नो दैट सब स्ट्रिंग में जो ये इंडेक्स होती है वो इंक्लूड नहीं होती, इससे लेस देन वाला एलिमेंट है। मतलब अगर हमें 1 से 6 तक लूप घूमेगी तो वो 6 तक नहीं घूमेगी, 1 से 5 तक ही घूमेगी। दिस इज इट्स आउटर बाउंड, राइट, एज वी नो लाइक हाउ द सबस्ट्रिंग मेथड वर्क। सो एक्चुअल में इसकी वैल्यू होगी 3 to 5, राइट। तो इस लूप का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, कि यहाँ पे जो भी लेंथ होगी उसमें से हमें इसकी लेंथ माइनस करना है एंड देन +1 करना है, ताकि हमें एग्जैक्ट वो वाला वर्ड मिले जहां से हमें लूप अपनी स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ अगर जो हेस्टैक है, हेस्टैक ऑफ आई इक्वल टू, राइट, अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ही मिलता है तो ही हमें आगे प्रोसीड करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, निडल ऑफ 0, मतलब 0, इसका फर्स्ट कैरेक्टर ही अगर आई की पोजीशन है उसके बाद ही हमें लूप के अंदर जाना है, अदरवाइज हमें वहीं से रिटर्न कर देना है। तो ये लूप के अंदर हम वो भी रिटर्न -1, अगर वो मैच नहीं करता है तो यहाँ पे ये रिटर्न करेगा -1। अभी हमें यहाँ पे इसके अंदर सबस्ट्रिंग लेना है, राइट। तो सबस्ट्रिंग लेने के लिए हम क्या चेक करेंगे, जैसा कि हमने देखा, इफ हेस्टैक डॉट सबस्ट्रिंग, एंड उसके अंदर हमारी इंडेक्स स्टार्ट होगी आई से, एंड यहाँ पे होगी निडल डॉट लेंथ, राइट, जैसे 3 है, जो भी है। अगर ये इक्वल टू हमारे निडल के इक्वल है, इसकी सबस्ट्रिंग मतलब ये निकालने के बाद इसकी जो सबस्ट्रिंग बचेगी अगर वो निडल के इक्वल है, तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं आउट, या तो हम उसी को चाहे हमें इंडेक्स ही रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न डायरेक्ट हम आई को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आई, राइट। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे अगर हमें मतलब सपोज ये नीडल में कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो वो भी हम चेक करवा सकते हैं, लाइक इफ नीडल इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0, राइट। अगर उसमें होगा ही नहीं कुछ तो वो कहां से इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो हमारा आउटपुट वुड बी 0। oops my bad, if needle equal to 0, अरे सॉरी, इफ नीडल डॉट लेंथ चेक करना है ना, अगर उसकी लेंथ 0 मतलब उसके अंदर कोई हमारा एलिमेंट नहीं है तो उस केस में ये 0 रिटर्न करे। जब हम कोड करते हैं तो ये इशू बहुत आता है, हम भूल जाते हैं कि डबल इक्वल टू लगाना है कि सिंगल, because in SQL we use single and in coding we use double. See, our output has been accepted over here. So this is the best approach to solve this problem. I hope it will help you guys. आप अपनी ओर से भी ट्राई कर सकते हो, किसी और अप्रोच से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और ये भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हैप्पी कोडिंग।